हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे स्ट्रप्स की कटिंग लेंथ निकालना। और आज हम जो कटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रप निकालने वाले हैं वो हम एज़ पर IS 2502 1963 के अकॉर्डिंग निकालेंगे। क्योंकि कई बार हमें क्लाइंट्स के थ्रू ये रिक्वायरमेंट आती है कि हम उन्हें एज़ पर IS कोड कटिंग लेंथ निकाल के दें। एंड पहले हम जो कटिंग लेंथ निकाल रहे थे उसमें हम बैंड डिडक्शन 45 डिग्री के लिए 1D, 90 डिग्री के 2D, इस तरीके से हम बैंड डिडक्शन लेते थे जो हम एज़ पर एक्सपीरियंस ले रहे थे। लेकिन आज हम जो भी चीज़ें करेंगे वो हम एज़ पर IS कोड ही करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बार हम साइड पे जाके देख लेते हैं कि हमारी जो स्ट्रप होती है वो हमें एक्चुअल में दिखती कैसी है, या फिर उसमें जो हुक लेंथ है वो हमारी कहाँ से कहाँ तक होती है, हम डायमेंशन उसमें कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, जिससे कि हमारे जो फ्रेशर्स हैं उनको भी क्लियरली ये चीज़ें समझ में आए। तो ये सब चीज़ें हम साइड पे एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेशन वापस अपन फर्दर स्टार्ट कर देंगे। तो जैसा हम साइड पे आ गए हैं तो और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डायमंड स्ट्रप पड़ी हुई है और रेक्टेंगल स्ट्रप रखी हुई है यहाँ पे। तो अगर हम डायमंड स्ट्रप की बात करें तो इसमें हम जो डिस्टेंस जो मेज़र करते हैं वो हम सेंटर टू सेंटर लेते हैं। हम दोनों डायमेंशन जो लेते हैं सेंटर टू सेंटर, हम डायमेंशन यहाँ पे यूज़ में लेते हैं। और उसके अलावा अगर मैं आपको हुक दिखाऊं कि हुक लेंथ इसमें है कहाँ पे, तो आप ये देख पा रहे हैं जहाँ पे वायर कट बार अपना कटा हुआ है, ये अपनी हुक लेंथ होती है जो यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे हमने जो डायो बार जो यहाँ पे लिया है वो 8 mm डायो बार हमने यहाँ पे स्ट्रप्स के लिए यूज़ में लिया गया है। तो अब अगर हम बात करते हैं कैलकुलेशंस की, तो यहाँ पे हमें एक प्लान दे रखा है कॉलम का। ठीक है, ये हमें प्लान गिवन है। तो यहाँ पे अगर हम डायमेंशंस मान लेते हैं कॉलम की कि ये जो डायमेंशन दे रखी है ये हमें दे रखी है 300 mm। ठीक है, और ये वाली जो डायमेंशन दे रखी है ये हमको दे रखी है 400 mm। ये 400 mm की हमें डायमेंशन दे रखी है। अगर हम यहाँ पे क्लियर कवर मान के चलें तो यहाँ पे हमें जो क्लियर कवर दे रखा है ये हमको दे रखा है 40 mm का क्लियर कवर गिवन है यहाँ पे हमें। एंड जो यहाँ पे हम जो डाई ऑफ बार यूज़ में ले रहे हैं ये हम ले रहे हैं 8 mm का। ओके, तो अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हम इसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे स्ट्रप की, तो IS कोड हमें कटिंग लेंथ निकालने का फॉर्मूला देता है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें कटिंग लेंथ इज इक्वल्स टू 2 × A + E + 24D। अब यहाँ पे हमारा ए क्या है, ई क्या है, तो उसे एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। IS कोड हमारा ये कहता है कि जो ए है वो हमारा है जो ये स्ट्रप है, स्ट्रप के सेंटर से इस सेंटर तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है इसको हम डिनोट करते हैं ए से। एंड यहाँ से लेके जो यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस होता है सेंटर टू सेंटर, दोनों स्ट्रप के हम सेंटर टू सेंटर ले रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं ई। तो इस तरह से हम ए और ई हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे स्ट्रप में IS कोड ये कहता है कि स्ट्रप में जब भी आप कटिंग लाइन निकालोगे तो हमेशा सेंटर टू सेंटर हमने चीज़ें लेके चलनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कटिंग लेंथ एक बार देख लेते हैं। तो कटिंग लेंथ इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 × A + E + 24D, यानी कि A + E 2 से इंटू किया तो चारों तरफ की अपनी डायमेंशंस आ गई, +24D। अब यहाँ पे 24D क्या दे रखा है, 24D हमें यहाँ पे हुक लेंथ की बनाए। तो हुक लेंथ यानी कि जैसे कि अगर हम ऊपर वाली हुक की बात करें तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक की जो लेंथ दे रखी है हुक की, इसको हम कहते हैं हुक लेंथ। ठीक है, तो ये हमें IS कोड में कितना गिवन है, 24D गिवन है फॉर 135 डिग्री बैंड के लिए। क्योंकि हम जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे बैंड कौन सा दे रखा है, हमें 135 डिग्री का बैंड गिवन है। तो 135 डिग्री के बैंड के लिए हमें कितना हुक लेंथ दे रखी है, 24D हमें गिवन है कोड में। ठीक है, तो ये अपना कौन सा कोड है, जैसे कि मैंने अभी बताया था वीडियो में पहले भी मैंने आपको बताया था कि हमारा कोड है IS 2502 1963। इसके बाद कोई रिवीजन नहीं आया है तो हम इसी कोड को फॉलो करते हैं BBS के लिए। तो आप एक बार जाके चेकआउट भी कर सकते हैं इस कोड को। ठीक है, तो आपको उसमें ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो वैसे मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा पहले। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि ए, तो ए कैसे निकालेंगे, तो ए कस्ट हो जाएगा कितना, 400 mm। ये जो डायमेंशन दे रही है इसमें से माइनस कर देंगे कवर, तो 2 × 40 mm -8 mm। यहाँ पे क्या किया, ए निकाला हमने जो 400 mm था, इसमें से दोनों तरफ का हमने ये यहाँ से लेके यहाँ तक और ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक क्लियर कवर हमने डिडक्ट कर दिया। 2 × 40 -8, 8 क्या है, जो स्ट्रप का जो डाया है, मान लो एक तरफ इधर हो गया हाफ तो 8/2 ये आ गया, और इधर से भी हाफ तो 8/2 ये आ गया। तो कितना हो गया, 8/2 8/2 8 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने ए निकाल लिया। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 312, यानी कि 312 mm वैल्यू आ जाएगी ये। तो ए की हमारी क्या साइज डायमेंशन आ गई, 312 mm आ गया है। ठीक है, वैसे हम ई निकाल लेंगे तो ई इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा कितना, 300 mm -2 × 40 -8। तो इसको कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 212 mm। ठीक है,
तो ये हमारा आ गया 212 mm। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ई जैसा एक बार देख लेते हैं, ई जो 300 mm ये हमारी जो विड्थ दे रखी है, इसमें से हमने ये क्लियर कवर माइनस किया, ये क्लियर कवर माइनस किया, माइनस जो स्ट्रप का हाफ इधर का, स्ट्रप का हाफ इधर का, तो इधर से हमें ई मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ए और ई कैलकुलेट कर देंगे। तो उसके बाद कटिंग लेंथ की फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में 312 प्लस 212 प्लस 24D, क्योंकि हमें यहाँ पे कितने एंगल का हुक गिवन है, 135 डिग्री का। ठीक है, 135 डिग्री का हुक गिवन है, तो उसके लिए 24D हम वैल्यू लेके चलते हैं। तो इसे कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो डी है ये हमारा डाई ऑफ स्ट्रप होता है, जो हमें दे रखा है कितना 8 mm दे रखा है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1240 mm। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया हमारा, तो यहाँ पे हमारा कितना आंसर आ गया 1240 mm। यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, किसके लिए 135 डिग्री हुक के लिए। लेकिन अगर 135 डिग्री का हुक नहीं होता, अगर इसकी जगह होता हमारा 90 डिग्री का हुक या फिर 180 डिग्री का हुक, तो उस केस में हम कौन सी वैल्यूज लेते हैं। तो उस केस में हम लेते हैं, अगर हमारा होता 135 डिग्री की जगह 90 डिग्री का हुक होता, ठीक है, तो उस केस में हम हुक लेंथ कितना प्रोवाइड करते हैं 20D। एंड अगर हमारा होता 180 डिग्री का हुक, तो उस केस में हम प्रोवाइड करते कितना 28D। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे एक जो चीज़ याद रखें, जो 24D जो हुक लेंथ दे रखी है, ये हमें एक पोर्शन की नहीं दे रखी है, ये हमें दोनों हुक्स की दे रखी है। ठीक है, तो अगर हम एक की बात करें कि सिर्फ अगर हम इसकी बात करें तो 24 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 12D। तो सिर्फ अगर एक हुक लेंथ की बात करें तो हमारा कितना आ जाएगा 12D, यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, एक हुक की फॉर 135 डिग्री बैंड के लिए हमारा एक कितना आ गया 12D आ जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से हम कटिंग लेंथ निकालते हैं स्ट्रप की एज़ पर IS 2502/1963 के अकॉर्डिंग। अगर आपको इसमें और कोई भी डाउट्स है या फिर और भी कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें पूछनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड इसमें एक पॉइंट और रह गया है कि यहाँ पे काफ़ी बच्चे ये डाउट पूछेंगे कि सर इसमें बैंड रिडक्शन तो हमने किया नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखने वाली बात है कि जो IS कोड है वो हमारा ये कहता है कि जो स्ट्रप्स है, स्ट्रप्स के केस में हम बैंड रिडक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये नोट डाल के आप लिख लीजिएगा, अगर हम स्ट्रप का केस ले रहे हैं तो उसमें हम बैंड रिडक्शन नहीं करेंगे एज़ पर IS कोड। उसमें जो कटिंग लाइन निकालेंगे स्ट्रप्स की वो हम ऐसे ही निकालते हैं हम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।